आज कौन सी तारीख है? 15 मार्च। इसलिए हमने यहाँ पे रखा 15 मार्च 2021। ठीक है, फिर हम यहाँ पर आते हैं कि आखिरकार ये 15 मार्च क्यों महत्वपूर्ण है। तो आज ही के दिन विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिन मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस। और इसी को बोलते हैं वर्ल्ड राइट्स डे। ठीक है, एक स्लोगन आप लोगों ने सुना होगा खूब अच्छी तरह से, जागो ग्राहक जागो। सुना है ना? बहुत प्रचार आता है इसका, जागो ग्राहक जागो। सबसे पहले जब हम उपभोक्ता, विश्व तो आप समझते हो विश्व या संसार, और उपभोक्ता के दिवस का अभिप्राय दिन से है, उपभोक्ता की बात करते हैं। आप देखो यहाँ पर उपभोक्ता कौन, उपभोक्ता कौन, इसके पीछे दो चीजें जरूरी हैं। एक तो वह मार्केट से, बाजार से सामान खरीदे अर्थात वस्तु का क्रय करे, और दूसरी तरफ केवल क्रय ही न करे बल्कि क्रय के साथ उसका उपभोग भी करे। क्या करे? उपभोग या उपयोग। ठीक है, उपभोग करे या उपयोग करे। ठीक है, उसको बोलते हैं उपभोक्ता। क्या बोलते हैं? उपभोक्ता। अब देखिए, यह जो दिन मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस, उसका उद्देश्य क्या है इसको आप जान लीजिए। वैश्विक स्तर पर यह जो वैश्विक है, यह वैश्विक का अभिप्राय है विश्व भर, संसार भर स्तर पर उपभोक्ताओं के शक्तियों और अधिकारों के प्रति जागरूक करना। जागरूक करना का अभिप्राय अवेयरनेस आप समझते होंगे, उनको उसके लिए तैयार करना, उनको बताना कि आपका अधिकार क्या है। और जब इस तरह के मामले जब आते हैं, उससे जब वह कोई वस्तु खरीदते हैं या क्रय करते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, तब समाधान की बात होती है। हम समाधान की भी बात बताएंगे कि समाधान किस प्रकार से होता है। उसके पहले हम समझ लें कि जो उपभोक्ता है उसकी शिकायतें क्या क्या हो सकती हैं, इसको अच्छी तरह समझने की जरूरत है। शिकायत में आइए, जमाखोरी। जमाखोरी उसको कहते हैं जैसे कोई व्यापारी बिना बताए, बिना शासन प्रशासन के संज्ञान यदि अपने पास किसी वस्तु को इकट्ठा कर ले जरूरत से ज्यादा, उसको बोलते हैं जमाखोरी। दूसरे तरफ कालाबाजारी, जमाखोरी से जुड़ा हुआ है कालाबाजारी। जब जमाखोरी हो जाए कि बड़े बड़े व्यापारी जब जमाखोरी कर लेते हैं, तो वैसी स्थिति में क्या करते हैं कि जब उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे उसके सामान को बाजार में डालते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो वस्तु मान लो 5 रुपए की मिलने वाली कितने मिलने लगती है? 10 रुपए की। कितने मिलने लगती है? 10 रुपए में। तो जमाखोरी के कारण ही कालाबाजारी प्रारंभ होती है। ठीक है, दूसरी तरफ देखो मिलावट। मिलावट तो आप लोग जानते होंगे, किसी भी चीज में मिला देना। ठीक है, इसकी शिकायत। दूसरी तरफ नाप तौल। ठीक है, नाप तौल में क्या करना? गड़बड़ी करना। क्या करना? गड़बड़ी करना। नाप तौल में तौलना, जैसे 1 किलो 2 किलो, और नाप क्या है? लीटर है ना। तेल कैसे लेते हैं आप? लीटर से लेते हैं। और नाप तौल में गड़बड़ी। अब मनमाना दाम, पता लगा कि उस पर कोई दाम, जैसे कोरोना काल में आपने देखा होगा जो वस्तु पर कीमत कुछ और लिखी थी, परंतु दुकानदार उससे, कुछ दुकानदार, सभी नहीं, कुछ दुकानदार उस कीमत से ज्यादा ले रहे थे ना। ये क्या हो गया? मनमाना दाम। वसूलना, मनमाना दाम लोगों से वसूली करना। इधर देखो, बगैर मानक वस्तुओं की बिक्री, अर्थात जो वस्तु का मानक होना चाहिए वह मानक उसमें नहीं है। मानक का प्राय जो उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, जो उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए, वह उसमें नहीं है। ऐसी स्थिति में ठगी करना। ठीक है, ठगी करना, जो चीज बताई जा रही है वह चीज नहीं है बल्कि उसकी जगह पे कोई और चीज है। क्या हो गया? ठगी। सामान की बिक्री के बाद गारंटी, जैसे होता है किसी वस्तु की गारंटी देना, गारंटी का प्राय होता है कि यह सामान खराब हो जाएगा, तो इस सामान को आप ले आएंगे और इस सामान को क्या करेंगे? वापस ले लेंगे और इसकी जगह पे दूसरा सामान दे देंगे। उसने गारंटी की बात तो की, परंतु जब खराब हो गया तो सामान वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ वारंटी, ये देख लो, गारंटी और वारंटी में अभिप्राय समझ लो।
गारंटी का तो कोई मतलब है, सामान खराब हो गया तो वापस ले लेगा। वारंटी में क्या है, सामान वापस नहीं लेता, क्या करता है, नया देता। जो उसमें खराब चीज है उसको बदल देता है। क्या करता है, बदलता है। ठीक है ना, जो बदलने, यह दोनों में अंतर है। इसके बाद देखो, बावजूद सेवा प्रदान नहीं कर, यह सब चीजें कहता है कि गारंटी है, वारंटी है, परंतु वह उसकी सेवा उसे नहीं देता। अब देखो कि उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है विश्व स्तर पर, उसकी नींव कैसे पड़ी, प्रारंभ कहाँ हुआ। तो उपभोक्ता आंदोलन की नींव 15 मार्च 1962 कब, 1962 को कहाँ में पड़ी, अमेरिका में। कहाँ में, अमेरिका में। दूसरी तरफ देखो, 15 मार्च 1962 को अमेरिका में उपभोक्ता आंदोलन की नींव पड़ी, और इसे मनाया कब से जा रहा है, 15 मार्च 1983 से अब तक लगातार मनाया जा रहा है। ठीक है ना, अब तक लगातार मनाया जा रहा है। इसके बाद देखो, यह तो विश्व स्तर की बात होगी। भारत में देखो, भारत में सबसे पहले मुंबई में इसकी शुरुआत हुई। कहाँ शुरुआत हुई, इससे पहले हम बम्बई बोलते थे, अब क्या बोलते हैं, मुंबई। यह 1966 में हुई। कब हुई, 1966 में। अब देखो, तत्कालीन प्रधानमंत्री, तत्कालीन का अभिप्राय कि उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी। उनकी पहल पर, उनके प्रयास से कानून बना उपभोक्ताओं के लिए। ठीक है, और यह कानून कब बना, 9 दिसंबर 1986 को यह कानून पारित हो गया, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद हमारे देश में लागू हो गया। ठीक है, अब देखो, यह जो विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है, वही विश्व उपभोक्ता दिवस को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस के नाम पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस के नाम पर मनाया जाता है। किस तारीख को, 24 दिसंबर। ठीक है, 24 दिसंबर को। अब जब से यह विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जा रहा है, प्रतिवर्ष उस वर्ष का कोई ध्येय वाक्य होता है, या उसका कोई उद्देश्य होता है, या उसकी थीम होती है। उसी तरह से इस बार की जो थीम है 2021 की, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना। ठीक है, जो प्लास्टिक से विविध प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, उससे निपटना इस वर्ष की थीम है। अब आपके सामने बात आ सकती है कि ठीक है, ये हमारी शिकायत है, तो आखिरकार दूर कैसे होगी, शिकायत है, दूर कैसे होगी। कानून तो बन गया, भारत में भी कानून बन गया, तो उसके लिए क्या है, समाधान के लिए क्या है, कंज्यूमर कोर्ट। क्या है, कंज्यूमर कोर्ट। इसको बोलते हैं हिंदी में उपभोक्ता अदालत। क्या बोलते हैं, उपभोक्ता अदालत। इसके लिए लेकिन यह जरूरी है कि जब आप किसी दुकान से सामान लें, तो वहां से उसकी रसीद जरूर लें कि कौन सा सामान आपने कितनी मात्रा में लिया, तभी आप दावा कर सकते हैं। अन्यथा दुकानदार क्या कहेगा कि हमने आपको सामान दिया है। ठीक है ना, इस बात का ख्याल रखेंगे। हाँ, जब शिकायत आएगी, इस तरह की किसी प्रकार की शिकायत आएगी, तो जनपद स्तर पर, जिले स्तर पर भी उपभोक्ता अदालत होती है, प्रदेश स्तर पर भी उपभोक्ता अदालत होती है, और राष्ट्रीय स्तर पर भी उपभोक्ता अदालत होती है। इसमें ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता उपभोक्ताओं को। जो उपभोक्ता है, उसे शिकायत है, वह जनपद स्तर पर स्थित जिला उपभोक्ता न्यायालय में अपना मामला दर्ज करा सकता है, और उसमें ज्यादा कार्रवाई नहीं होती। जैसे आप ये समझ लो, आप उपभोक्ता हैं, वहां पर अपना मामला दर्ज कराएंगे, आपकी पूरी बात को सुनी जाएगी, देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, फिर उसी के बाद उस दुकानदार को उस शिकायत को भेजा जाएगा, आप इसका जवाब दीजिए, फिर दुकानदार के द्वारा उसका जवाब दिया जाता है। दुकानदार के जवाब देने के बाद फिर कोर्ट आपके प्रश्न, जो शिकायत थी, उसको पढ़ेगा, और उसके बाद उसके द्वारा दिया गया जवाब भी पढ़ेगा। फिर उसके बाद दोनों पार्टी को बुला लेता है। दोनों पार्टी का क्या है, एक जो विक्रेता है जिसने सामान को बेचा, और एक हुआ जो सामान खरीदा, और सुनने के बाद वहीं पर वो फैसला सुना देता है, या तो आप सामान को वापस करोगे, या तो उसके बदले में तुम्हें इतना जुर्माना भरना पड़ेगा, या जो उपभोक्ता है उसको आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। ये मेरी बात समझ में आ गई आपको? एक बार फिर से आप जान लें, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को, वहीं दूसरी तरफ भारत में यह 24 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है।